हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमें लाए हैं लाइन्स एंड पोएट्स ट्रिक। यानी अगर आप लोग 2025 में 12th के एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं कहूंगा इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखने से हमको ये फायदा होगा कि अगर हम एग्जाम में बैठे हैं, हमको कोई सा पोएम याद नहीं है, कोई क्या करता है उसमें लाइन दे देता है। अब बोलता है कि ये लाइन बताइए कि किसने लिखा है, या फिर ये बताता है कि ये किस पोएम से लिया गया है, ऐसे दिया हुआ रहता है तो हम लोग को याद नहीं रहता है, क्योंकि पूरा पोएम किसी को याद नहीं रहता है, तो फिर लाइन कैसे याद रहेगा। तो इसी के लिए एक मैंने ट्रिक बनाकर यहाँ पे रखा हुआ है और उसी के हिसाब से हम कोई सा भी चैप्टर के, हमारा 10 चैप्टर है पोएम का, पोएट्री का कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर को हम एक एक अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। एक वीडियो में एक ही चैप्टर, एक वीडियो में सिर्फ एक ही चैप्टर का बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये पहला चैप्टर का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन्स एंड पोएट्स ट्रिक, क्लास 12, लेसन नंबर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएट का नाम है जॉन डॉन। ओके, अब इतना अगर पता है तो फिर हमको पता ये होना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई सा लाइन दिया गया, कैसे पता चलेगा कि ये लाइन इसी कविता का है, इसी पोएम का है। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें कोई सा हेजिटेशन नहीं करना है, एकदम बिंदास देखिएगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोग का इंग्लिश में नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। अगर स्कोर करना चाहते हैं तो फिर वीडियो देखिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा है द लाइन्स व्हेन दो साइज नॉट वाइन, those sides my soul away has been composed by। composed का मतलब होता है written by, मतलब ये लाइन किसने लिखा है, कैसे पता चलेगा? क्या आपको पोएम याद है? नहीं याद है, तो फिर याद नहीं है तो कैसे आप बताइएगा कि ये किसने लिखा है? तो इसके लिए एक हम बेहतरीन ट्रिक रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा है ट्रिक, लिखा हुआ है ट्रिक, लिखा हुआ है किसी भी लाइन में ओल्ड स्पेलिंग दिख जाए, बस। क्या इतना याद नहीं रहेगा? किसी भी लाइन में जब हम अगर एग्जाम में बैठते हैं तो बस लाइन पढ़ना और उस लाइन में अगर ओल्ड स्पेलिंग मिल जाए तो समझ जाना कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, और पूछेगा कि इसका कंपोज किसने किया है, मतलब राइटर कौन है, तो जॉन डॉन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा है ओल्ड स्पेलिंग। देखिए H डबल ई, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं? HE पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? H डबल ई, यानी ये ओल्ड स्पेलिंग है। उसी तरह वी है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? W डबल ई लिखा हुआ है। उसी तरह मी है M डबल ई, और हम लोग देखो यहाँ पे काइंड में क्या पढ़ते हैं? KIND पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे है KINDE है काइंड। उसी तरह GOE है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? GO गो। यहाँ है HALFE हाफ, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? HALF पढ़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे सारा वर्ड आप लोग को लिखा हुआ है। इस वर्ड को आप लोग बस याद रखिएगा, इतना वर्ड है, इस वर्ड को याद रखिएगा, यानी ये ओल्ड स्पेलिंग है। अब इसी लाइन से अब जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं द लाइन्स व्हेन दो साइज नॉट वाइन। देखिए इस लाइन में हमको क्या मिला है? वाइन। दूसरा लाइन में दो साइज माई सोल, देखिए यहाँ पे सोल है, ठीक है। अवे हैज बीन कंपोज, कंपोज का मतलब होता है रिटन, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखो तो यहाँ पे ई लास्ट में मिल गया, यानी हमारा क्या है? ओल्ड स्पेलिंग है, ओल्ड स्पेलिंग है। तो इस लाइन से हमको पता चलता है कि ये जो लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं जॉन डॉन। किसने लिखा है? जॉन डॉन। दूसरा एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है द लाइन्स एस्टर नाइट द सन, देखो यहाँ पे सन मिल रहा है, सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब यहाँ पे हमने लिखा है टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है। 10 गो पोएम है, 10 पोएम में से किस पोएम से लिया गया है तो आसानी से हम ये बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे SUNNE है, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं? SUN सन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? SUNNE। इसको बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? शून्य पढ़ देते हैं, शून्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है सन। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये पोएम जो है कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये चैप्टर
लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है लाइन्स एंड पोएट्स ट्री, लाइन्स एंड पोएट्स ट्री। ओके, उसके बाद बोल रहा है लेसन नंबर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्लास 12 का है, पोएट है वाल्ट व्हिटमैन। पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन लिखा है आई लव एंड इनवाइट माई सोल। दूसरा क्वेश्चन है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ दिया, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि किस पॉइंट से लिया गया है? अभी तो मान लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाकर रखा है। ट्रिक है 37 की उम्र में भटकते हुए स्कूल में एटम और एनर्जी के बारे में पढ़ाई करना बड़ी मुश्किल है। अब बताओ, अगर 37 वर्ष की उम्र हो गई है, उस समय अगर हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो क्या हमको पढ़ाई करना अच्छा लगेगा? वो मुश्किल नहीं होगा, एकदम मुश्किल होगा। ठीक है, थोड़ा साइड में काम हो रहा है जिसकी वजह से आवाज में थोड़ा डिस्टर्ब होता होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रिक में बस इतना याद रखना, एक याद रखना 37 यानी 37। भटकना का इंग्लिश होता है लोफ, LOAF, लोफ। स्कूल का तो आप लोगों को पता ही है, स्कूल। उसके बाद है एटम, एटम के बाद है हमारा एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी के बाद हमारा है मुश्किल, मुश्किल को इंग्लिश में बोलते हैं हजार्ड, HAZARD, हजार्ड कहते हैं, हजार्ड। बस इतना अगर वर्ड याद रहता है तो बस हमारा सेकंड लेसन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव एंड इनवाइट माय सोल। अब पूछ देगा हैज बीन कंपोज्ड बाय या हैज बीन या हैव बीन टेकन फ्रॉम, या फिर लिख देगा हैव बीन रिटन बाय। मतलब ये लाइन किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये लाइन किस पोएम से लिया गया है। अगर टेकन फ्रॉम दे तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आंसर होगा, अगर कंपोज बाय दे या फिर रिटन बाय दे तो फिर क्या होगा, वाल्ट व्हिटमैन होगा। कैसे पता चला? तो देखो इसमें हमारा एक है लोफ, क्या है यहाँ पे लोफ है, इससे हमको पता चला कि ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। ओके, दूसरा पढ़ते हैं नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। देखिए इसमें हमारा एनर्जी मिल गया, इस एनर्जी के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये किसका लिखा हुआ है, वाल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ है। या अगर पूछ दे कि टेकन फ्रॉम तो टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर तैयार रहिए। ओके।